बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मौजूद व्यूअर्स एक वच्छा फार्म पर मौजूद हूँ। आज वच्छा फार्मिंग के हवाले से आपके साथ नहायत ही मफीद इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। वच्छा खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वच्छे की 3 माह की फैटनिंग का प्लान और वच्छे फार्म में कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे करता हूँ रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाअल्लाह आपको सीखने को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो चलें इस वच्छा फार्म के ओनर से करते हैं गुफ्तगू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आपका नाम? राना एहसन। राना एहसन साहब, कहाँ से हैं आप? मैं फैसलाबाद से। राना साहब बताइएगा कि बछड़ा फार्मिंग में कितने सालों का तजर्बा रखते हैं? लास्ट 2 ईयर से। 2 साल तजर्बा कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कामयाब रहे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राना साहब, बिल्कुल ही आलीशान इस तरह का जो फार्म है, आमतौर पे ऑस्ट्रेलियन गाय के लिए या अमेरिकन डच या फ्रीजिंग को फार्मिंग में इस तरह के शेड मिलते हैं, लेकिन आपके लाडले बछड़े इस तरह के आलीशान शेड में, क्या ये पहले से प्री प्लान था? नहीं, बिल्कुल हम असल में ना ढूंढ रहे थे शेड। अच्छा, ठीक है, जिसमें हमें ये मतलब कंट्रोल शेड जो है हमें मिल गया। ठीक है, और इस वजह से फिर हमने जो इसी से स्टार्ट ले लिया। क्या समझते हैं कि कंट्रोल शेड में बछड़ा फार्मिंग में इनकी फैटरिंग ठीक रहती है? जी बिल्कुल, दूसरे शेड की निस्बत जो है बेहतर है। वो बेहतर है। बेहतर है। सर बताइएगा कितने बछड़े हैं आपके पास? इस टाइम मेरे पास जो बच रहे हैं वो 108 है। 108 जी, कैपेसिटी जो है वो टोटल मेरे पास 250 की है। अच्छा, 250 यहाँ रखे जा सकते हैं और 108 हैं। 144 इसमें आ सकते हैं जी, और 106 उसमें दूसरे शेड में आ सकते हैं। तो क्या आप मुकम्मल रखना चाहते हैं या इतने ही? नहीं, मुकम्मल इंशाल्लाह। हमारा फैब के स्टार्ट में जो फ्लॉग आना है ना, वो पूरा 250 का आना है और 50 जो उसमें आएंगे हमारे बकरे। ज़बरदस्त। सर बताइएगा कितने फ्लॉग फॉरग कर दिए? अभी यहाँ पे तो हमारा फर्स्ट है। फर्स्ट है? जी बिल्कुल। अच्छा, कौन कौन सी नस्ल के बछड़े हैं? नहीं, इसमें फैटनिंग में जो है ना चॉइस नहीं आ सकती इतनी, मतलब ज़्यादा जो हम करेंगे ना जानवर की, उसमें कलेक्शन नहीं आती। अच्छा, ठीक है, उसमें कलेक्शन नहीं आएगी। अगर आप कलेक्शन करेंगे तो फिर वो ईद के लिए या बंदा जो शौकीन हजरात होते हैं ना वो लेते हैं। हमें इससे कोई नहीं होता। हमने स्टार्ट लेने हैं, 3 मंथ का हमारा प्लान होता है। 3 मंथ के बाद हमने स्लाटर जो है वो करवा देने हैं। लेकिन चलें, आपका तजर्बा डेफिनेटली है। क्या समझते हैं कि इनकी फैटरिंग एक जैसी होती है या बाज़ बछड़े ज़्यादा वज़न गेन कर लेते हैं? इनमें उनकी कह लें कि जिसामत के हिसाब से होता है जी। जो बाज़ हैं, जैसे ये ऑस्ट्रेलियन है, उनकी ग्रोथ ज़्यादा है, और साहिवाल और चोलस्तानी इनकी ग्रोथ ज़्यादा है। जैसे ये हमारा पाकिस्तानी ब्रीड आ जाती है, धन्नी की है जी, ठीक है, बांगरी है, ठीक है, ये आ जाते हैं। अगर कोई भी बछड़ा आ जाए उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, कम होती है। बछड़े आपने कहाँ कहाँ से ख़रीदे? हमें ज़्यादा प्रेफरेंस जो है मुल्तान मंडी। मुल्तान मंडी सस्ती समझते हैं? जी बिल्कुल। ठीक। सर जब बछड़े लेने गए तो क्या जहन में स्केच था कि किस वज़न या उम्र के लिए जाएं? वज़न ऑलमोस्ट 170-180 kg लाइव वेट। जी, 170-180। अच्छा, जब डेयरी के लिए जानवर गाय भैंसें खरीदी जाती हैं तो उनकी बड़ी कह लें कि रिसर्च करना पड़ती है, बड़ी वेरिफिकेशन करना पड़ती है क्योंकि मसला ना हो। बच्चे ख़रीदते वक्त कौन सी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए? इसमें ज़्यादातर यही चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, किसी की टांग वगैरह ना टूटी हो या कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कह लें कि अंदरूनी कोई प्रॉब्लम होती है बछड़े को, कोई बीमारी वगैरह ना हो, जैसे टक हो गया, ठीक है, उसमें आप जितना मर्ज़ी वंडा दे लेंगे, जितनी मर्ज़ी खुराक दे लेंगे, वो नहीं खाएगा। आपको सर कैसे पता चलेगा कि इनके अंदर टक बीमारी है कि नहीं? वो उसकी चमड़ी से ज़ाहिर हो जाती है। चमड़ी उसकी बिल्कुल सूखी होती है, जैसे उसमें एनर्जी कह लें या कोई भी चीज़ कह लें ना, वो नहीं ज़ाहिर होगी आपको। यानी कि देखकर तजर्बा आपको समझ आ जाती है? बिल्कुल आ जाती है। ठीक। जैसे अब इनमें देख लें, बाज़ है ना बच्चे जी, उनको कह लें कि थोड़ी सी खारिश वगैरह की हैश टाइप, जी, उसमें आप देखेंगे उनका लाइव वेट जो है वो ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। लाइव वेट के बताने के बाद अब बताइएगा इनकी एवरेज कीमतें आमतौर पे मंडी पे क्या लगती हैं? हम तो उधर लाइव वेट के हिसाब से लेते हैं, मतलब 210, 215 ये रेट चल रहा है? हाँ जी, रेट जो चल रहा है ना उसके हिसाब से हम ले रहे हैं। ठीक। अच्छा, बता सकते हैं मुल्तान मंडी कौन से रोज़ लगती है? वो हफ्ते वाले दिन। महीने में एक दफ़ा या हर हफ्ते? ठीक है, हफ्ता और इतवार 2 दिन उनके होते हैं। मुल्तान की कौन सी साइड पे लगती है? बहावलपुर रोड पे। बहावलपुर रोड पे लगती है। बिहारी चौक से जब बहावलपुर रोड जाता है ना जी, वहाँ पे।
सर बछड़े आप ले आए, लाने के बाद आप इनको कितने मंथ रखते हैं? 3 मंथ, 3 मंथ, 96 डेज, 93 डेज, 6 डेज। जो 6 डेज स्टार्ट में होते हैं जिसमें वैक्सीन करनी होती है हमने जी, और डिवर्मिंग करनी होती है, ठीक है, और इनको वंडा स्टार्ट में देना होता है, जो उसमें ये है कि वो 6 डेज लग जाते हैं, वो हम इसमें काउंटिंग नहीं करते और ऑलमोस्ट हम 3 मंथ या काउंटिंग करके उसके बाद आउट कर देते हैं। सर आप जब बछड़े लेके आते हैं तो आते ही वक्त शेड पर उनको क्या चीज़ें या ग़िज़ा में कौन सी चीज़ें आप क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हैं? ऑलमोस्ट पहले तो ये कि नीचे चूना वगैरह फेंका होता है ताकि जो उनके खुर वगैरह के साथ जरासीम है जी वो मर जाए जी, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन उनको जो है मुंह खुर की जी वैक्सीन है जी वो की जाती है, FMD जी, और उसके बाद तूड़ी है और वंडा है वही डालते हैं, क्यों मैं तैयार ही तूड़ी और वंडे पे कर रहा हूँ। ठीक है सर, बताइएगा कि 3 मंथ में इनकी जो फैटरिंग है इसे समझाइएगा, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिएगा कि इनकी 3 मंथ का जो फैटरिंग का शेड्यूल है वो किस तरह से बनाते हैं? डे बाय डे इनकी ग़िज़ा या वंडा तय करते हैं? पर मंथ के जैसे 6 डेज़ में हम देते हैं इनको ½ kg सुबह जी वंडा और ½ kg शाम को। अच्छा। और 1 kg तूड़ी सुबह 1 kg शाम जी। ये जब मतलब स्टार्ट हो जाते हैं, रनिंग अप हो जाते हैं, 6 डेज़ के बाद इनको कर देनी है हमने 1 kg वंडा और 2 kg तूड़ी सुबह के टाइम और शाम के टाइम भी है जी। और इनको ये देखना है कि जो दोपहर का दुरानिया है ना वो कम से कम 8-9 आवर्स। अच्छा, उसमें क्या मतलब हिकमत है इतने दुरानिया में? उसमें यह है कि जो मतलब ये खा रहे हैं ना उसको बैठ के ये जगाली करें, पानी पिएं ताकि इनको लगे, हज़म करेंगे, इनकी जान को लगे और वेट जो है वो गेन करें। सर 3 मंथ में आपका एक जो बछड़ा है कितना वज़न गेन कर लेता है? 3 मंथ में ऑलमोस्ट 60-70-75 kg। क्या कभी हिसाब निकाला है? तजर्बे से बताइएगा कि 3 मंथ में एक बछड़े पे आपका कितना खर्चा आ जाता होगा? ऑलमोस्ट 200 पर एनिमल पर डे 200। सर जब सेल करेंगे तो किस प्राइस पे सेल करेंगे और कहाँ सेल करेंगे? ये हमारा कोशिश यही होती है कि स्लॉटर में जाएं। उसकी वजह ये कि वहाँ एक तो रेट अच्छा मिल जाता है, ठीक है, दूसरे नंबर के ये है कि जैसे कसाई हैं या लोगों की क्या सीधी पंजाबी में दर बदर नहीं फिरना पड़ता। हाँ, एक ही जगह से पैसे मिल जाते हैं, बंदा सेल करे और कैश ले और सुकून से फारिग हो जाए। स्लॉटर हाउस वाले जब आपके एनिमल आपसे ख़रीदते हैं तो क्या वो कोई नखरे तो नहीं करते या नहीं, वो बल्कि वो तो खुद ढूंढ रहे होते हैं कि हमें एनिमल मिल जाएं। अच्छा। अब मैं कल से जो है चल रही थी हमारी बात, तो भाई को भी उन्होंने कॉल की है और यहाँ पे भी कॉल आई है 2-3 दफ़ा, उनका बंदा भी आया विज़िट कर रही है कि एनिमल दें, लेकिन हम अभी सोच रहे हैं कि किन को देने हैं, जहाँ से रेट अच्छा मिलेगा वहाँ दे लेंगे। सर अब ये भी अपने तजर्बे से बता दीजिएगा कि 3 मंथ आपने रखा है इनकी फैटरिंग की, 3 मंथ में ख़र्चा भी बता दिया, 3 मंथ बाद एक बछड़ा आपको कितना प्रॉफिट दे सकता है? ऑलमोस्ट 15,000 मैक्सिमम। सर इसमें एवरेज है जी, बिल्कुल, थोड़ा कम या ऊपर हो सकता है। सर मज़े की बात कि जब हम आपके फार्म में एंटर हुए तो हमने कहा कि इन जानवरों को उठाया जाए, आपने कहा ये हमारे बड़े लाडले हैं, इनको उठाना हम नहीं चाहेंगे, इसकी वजह बता दीजिएगा। ये होता है इनका रेस्ट टाइम। अच्छा, ठीक है, जब अब ये डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, फिर उन्होंने शाम तक या रात 12-1 बजे तक बैठना नहीं है बिल्कुल। जब तक ये बैठेंगे नहीं, जगाली नहीं करेंगे, ठीक है, अपना जो मैदे के अंदर इनके तूड़ी या वंडा कोई भी चीज़ है हज़म नहीं करेंगे, तब तक इनका वेट गेन नहीं होगा। वेरी गुड। सर सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों की दोबारा से रूटीन बता दीजिएगा। सुबह फर्स्ट टाइम होता है 9 o'clock जी, हमारा जो वनडे का टाइम है जी, और शाम को तकरीबन हम 5 बजे छोड़ते हैं वनडे में, और सुबह एक दफ़ा सफाई होती है नीचे से जी अच्छी तरह, और शाम को दोबारा सफाई होती है। 2 दफ़ा सफाई होती है? 2 दफ़ा होती है, और अगर वॉश करना पड़े तो ये टर्बाइन लगी हुई है हमारे पास इसके अंदर कमरे में, ठीक है, वो हम चला देते हैं, और ये लगे हुए हैं उसके पानी के एग्जिट है जी, वो जो एंड पे लगे हुए हैं, ये एंड पे जो है ये पानी का है बहाव, इसमें से पानी आएगा और बाहर मतलब सफाई वगैरह होकर बाहर चला जाएगा। ठीक। इन जो पहले जब ये कंट्रोल शेड बना था तो फ़ैन यूज़ होते थे, आप तो नहीं करते यूज़? नहीं, अभी हम तो सर्दी में मतलब स्टार्टअप हुए हैं जी, तो अभी तो हमने यूज़ नहीं किए, तो गर्मियों में करेंगे? गर्मी में इंशाल्लाह अगर प्रॉब्लम आई तो ज़रूर करेंगे। अच्छा, किस मौसम में बछड़ों की फैटरिंग करना ज़्यादा नफ़ा बख्श रहता है, गर्मियों में या सर्दियों में? फरवरी मार्च में, मार्च अप्रैल।
साल में क्या कहेंगे कितने फ्लॉक निकाल लेने चाहिए? साल में तकरीबन हमारा जो अंदाज़ा है ना वो है तकरीबन कह लें कि 4 का है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं 4 जाएंगे, 3 जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से हम पूरी प्लानिंग है हमारी कि हम साइकिल एक बनाएं। कट्टों की फार्मिंग बेहतर कहेंगे या बछड़ों की? कट्टों की अपनी जगह है और बछड़ों की अपनी जगह है। आपने कहा कि आपके जो इर्द गिर्द लोग डेयरी को क्लोज़ करके बछड़ा फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं, इसकी वजह आपकी नज़र में क्या है? इसकी वजह एक तो ये कि जैसे दूधी हजरात हैं हमारे जी, वो तंग करते हैं, और दूसरे एंग्रो वाले हैं या नेस्ले वाले हैं वो रेट ही नहीं देते दूध का। हाँ सर, लेबर कितनी है इस सारे शेड के लिए जितनी मैनेजमेंट आप कर रहे हैं? 50 एनिमल पर आदमी। हाँ जी ठीक है। और 50 एनिमल के ऊपर एक जो है ना। चलें सर, एंड पे अपने तजर्बे से जो लोग बछड़ा फार्मिंग करना चाहते हैं, अपनी तरफ से कोई गुर की बात, कोई काम की बात, कोई सदका जारिया समझ के बात उनको बता दें मशवरे के तौर पे। मशवरे के तौर पे यही है कि डेयरी से बेहतर है। डेयरी से बेहतर है जी बिल्कुल। इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसमें इंसान क्या सोचता है कि यार मुझे डेली के पैसे आ रहे हैं, दूध मेरा जा रहा है, मुझे डेली के पैसे आ रहे हैं। ठीक है, इसमें यह है कि आप 3 महीने लगाते हो पहले, फिर उसके बाद 3 महीने बाद आता है, लेकिन आता अच्छा है। अच्छा, 3 मंथ में इनकी कोई वैक्सीनेशन का शेड्यूल अडॉप्ट करते हैं प्रॉपर? नहीं, स्टार्ट में हम कर देते हैं। सर स्टार्ट में करते हैं, वही जो बताया आपने। जी बिल्कुल, स्टार्ट में। और दरमियान में अगर किसी को अल्लाह ना करे टेम्परेचर या कोई प्रॉब्लम वगैरह आए तो उसकी तो किसी डॉक्टर का विजिट करवाते रहते हैं? जी बिल्कुल, डॉक्टर आता है। ठीक है। चलिए सर, इंतहाई कम वक्त में इंतहाई खूबसूरती से इंतहाई ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।